तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई क्या हम विज़िट वीज़ा पर जा कर के काम कर सकते हैं अरब कंट्री में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि विज़िट वीज़ा पे आप कौन सी कंट्री में जा कर के काम कर सकते हैं और किस कंट्री में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरबिया की, क्योंकि देखिए 90% लोग सऊदी अरबिया में जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि वहाँ के पैसे में बरकत है और वहाँ पे इंसान पैसा कमाता है तो वहाँ पे पैसा बचता है। लेकिन जैसे यूएई है तो वहाँ पर इंसान पैसा कमाता है तो मेरे भाई वहाँ पर पैसा बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर तनख्वाह भी बहुत कम होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा जो सऊदी अरबिया का आज के डेट में निकल रहा है, तकरीबन 2 साल 3 साल से बहुत ही ज़ोरों से निकल रहा है। तो सऊदी अरबिया में जैसे कि आप विज़िट वीज़ा पर जा रहे हैं, चाहे 1 महीने के विज़िट वीज़ा पे, चाहे 3 महीने के, चाहे 1 साल वाले विज़िट वीज़ा पर, ठीक है। अगर जो आप जा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है कि सऊदी अरबिया घूम सकते हैं। पूरी सऊदी अरबिया आप घूम भी सकते हैं, उसके बाद आप जो है उम्रा भी कर सकते हैं, तवाफ़ भी कर सकते हैं, ज़ियारत भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें कि हम उसी वीज़ा पर कहीं काम कर लें जा कर के, और काम करते वक्त उसके बाद फिर हम वीज़ा को परमानेंट करा लें, तो मेरे भैया सऊदी अरबिया के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सिर्फ विज़िट वीज़ा है घूमने के लिए, बस काम आप उस पर नहीं कर सकते। अगर जो काम करते हुए पकड़े गए तो आपको जो फ़ाइन होगी वो अलग, और जो जेल में जाएंगे वो अलग, और फिर सऊदी अरबिया लाइफ टाइम के लिए आप बैंड हो जाएंगे। फिर आप ये चाहें कि बुढ़ौती में आप उम्रा करने जाएं या हज करने के लिए जाएं तो भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार सऊदी अरबिया कंट्री के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। तो इसलिए मेरे भाई सऊदी अरबिया में विज़िट वीज़ा पर आप जाइए, घूमिए, घूम करके चले आइए, लेकिन वहाँ पे काम के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। और कुवैत, कतर, यहाँ की भी यही हाल है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूएई, यूएई एक ऐसी कंट्री है, यूएई तो बहुत, यूएई बोलो तो बहुत कम लोग समझते हैं। यूएई ज़्यादातर फेमस है दुबई के नाम से, दुबई या फिर शारजा के नाम से। देखिए दुबई हो गया, चाहे शारजा हो गया, चाहे अबू धाबी, रसल खेमा, ये सब जितनी भी जो है 7 स्टेट वहाँ पे हैं, तो ये सातों स्टेट का जो है एक ही मालिक अबू धाबी, यूएई, समझ गए ना। दुबई एक अलग स्टेट है, शारजा एक अलग स्टेट है। तो आप जो है कि यूएई में जाते हैं, चाहे शारजा में, चाहे दुबई में, चाहे किसी भी मतलब स्टेट में आप जाएं, तो यूएई के अंदर आप जो है कि विज़िट वीज़ा पे जा करके काम कर सकते हैं और वीज़ा जो है परमानेंट भी करवा सकते हैं। अब काम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये मेरी दुकान है, अब मैं विज़िट वीज़ा पर आया हुआ, अब मैं इस दुकान पर अब जो है कि आया बंदा, आने के बाद बोला कि भैया ज़रूरत है आदमी की, तो मुझे अगर ज़रूरत है तो मैं उसको रख लूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी यहाँ पर क्या रखनी है कि आप कहीं पर भी काम पे लगें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलिए भाई ट्राई 2 से 3 दिन ट्रायल ले लो। 2-3 दिन में ट्रायल ले करके अगर तुम मतलब इत्तेफाक रखते हो, मुनाफिक हो, तो फिर मुझे जो है आगे काम कराओ। और आगे काम कराने से पहले भैया 2 दिन तुमने ट्रायल ले लिया है, अब ये मेरा जो है कि ये पासपोर्ट पकड़ो और जो मेडिकल कराओ और ये मेरा जो है वीज़ा लगवाओ, ठीक है। कितने लोग चालाकी में क्या काम करते हैं कि महीना 2 महीना काम करवा लेते हैं लेकिन वीज़ा आपका नहीं लगाते हैं। तो मेरे भैया 2 महीने के बाद आपको फिर अपने वतन जो है वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे भैया उसके बाद जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है ना, जैसे 2 महीने का आपका वीज़ा है, 2 महीने के बाद अगर 2 महीना 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी रुकेंगे तो फिर एक दिन का 100 दिरहम फ़ाइन लगती है, समझ गए ना। तो यूएई में अगर जो आप जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, ख़ास तौर पे काम की नीयत से, तो जिस भी कंपनी में लगे आप उसको बोलिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता ट्रायल दूंगा, 1 हफ़्ते में ट्रायल ले करके आप मेरा वीज़ा लगा दीजिए, उससे ज़्यादा मैं ट्रायल नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे भैया देखिए यूएई में ना, यूएई के कितने शेख, जो वहाँ के शेख हैं, वो भी वीडियो बना करके अपील करते रहते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर आए, चोर से बेईमान से सावधान रहें। क्योंकि अब चोर बेईमान कौन है मेरे भैया, देखिए यूएई के अंदर जितने भी लोकल अरबाब हैं, लोकल अरबाब का मतलब जैसे मैं हूँ, वहाँ पर मैंने ये अपनी मोबाइल की दुकान डाल दिया, ठीक है। अब ये दुकान मेरे नाम पे है, अब इसके अंदर जितना भी वीज़ा निकलेगा वो मेरे नाम पे निकलेगा, यानी अरबाब मैं रहूँगा, लेकिन मेरा अरबाब वहाँ का लोकल है, लेकिन तुम्हारा अरबाब मैं रहूँगा।
तो अब अगर जो मेरे अंदर इंसानियत है तो तुम्हें मैं भाई टाइम से तनख्वाह दूंगा और जो है तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं करूंगा। मेरे अंदर अगर जो इंसानियत नहीं है तो मेरे भैया मैं तुम्हारा वीज़ा भी नहीं लगवाऊंगा, महीना 2 महीना काम करवा लूँगा, तुमको तनख्वाह दूंगा और बोलूँगा भैया जाओ। अब तो 2 महीने के बाद तो भैया तुम हो गए, वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब ना तुम इधर के हुए ना उधर के हुए, या तो फिर अब आप जो है कि कंट्री एक्सचेंज करो, या फिर ओमान जाओ, ओमान से फिर जो है वीज़ा लेकर के जो है यूएई के अंदर इंटर करो, या फिर अपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ के हो वहाँ पर वापस जाओ, फिर महीने 2 महीने के बाद फिर यूएई में जाओ नौकरी के लिए। तो इस चीज़ से सावधान रहें। जो लोकल अरबाब है ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली यही सब है। और मेरे भैया पता ही है कि ज़्यादातर जो है ये सब कैटेगरी में चोरी चंडाल होते हैं, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही सावधान रहें। विजिट वीज़ा पर आप जा कर के काम कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ यूएई के अंदर, और किसी भी कंट्री में आप काम नहीं कर सकते। या फिर विजिट वीज़ा पर आप जा रहे हैं, अगर जो आपके पास पैसा है, आप वहाँ पर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कारोबार भी कर सकते हैं, आप खुद अरबाब बन सकते हैं, ठीक है। अब कारोबार करने के लिए जो है कि काफ़ी सारी कैटेगरी होती है। तो अगर जो रेस्टोरेंट चलाना चाहें तो रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, जनरल स्टोर भी खोल सकते हैं, मोबाइल शॉप भी डाल, यानी जो भी बिजनेस आप करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। सबसे बड़ी कहावत है ना मेरे भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया है तो हर एक चीज़ आसान है, हर एक चीज़ आसान है, समझ गए मेरे भाई। तो इस चीज़ से बहुत ही सावधान रहना। जाने के बाद हफ्ता 10 दिन ट्रायल देना, उसके बाद मेरे भैया उसको बोलना मेरे भैया वीज़ा लगा के दे। वीज़ा नहीं लगा रहा है वहाँ से हट जाओ, दूसरी जगह पे काम पकड़ लो। वीडियो में अगर जो कुछ जानकारी आपको मिली हो तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। तो फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। किसी भाई का अगर जो कोई और सवाल है तो आप बेफिक्र होकर के मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब आप जो है कि उस पर मुझसे जो है कि अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। तो जो भी बेहतर होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उस पर जानकारी देने की कोशिश जो है करूँगा, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़।